मोशन चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को डील करूँगा ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर बैठे अच्छे से उस वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें ताकि इसका नया वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोशन, इस मोशन को जानने से पहले हमें डेफिनेशन जानना हो क्या होता है मोशन। इस मोशन को समझना है, इसके बाद इसमें आने वाली सभी टॉपिक्स को हम एक एक कर करके पढ़ेंगे। तो मोशन को डेफिनेशन देने के लिए मैं एक आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि कोई भी वस्तु मोशन में कब कही जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई वैन चल रही है तो आप कैसे कहेंगे वो गति में है। देखिए दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, वो मोशन में तभी कही जाती है जब उसकी सापेक्षिक गति होती है। यानी अगर हम कहें कि ये चीज़ चल रहा है तो किसके सापेक्ष में कितना तेज चल रहा है, ये होता है मोशन। जैसे अभी हम वॉक कर रहे हैं तो हम मोशन में हैं लेकिन किसकी तुलना में, ठीक है। तो मोशन का मतलब कि अगर किसी चीज़ का मोशन हमें डिटरमाइन करना है तो हमें एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लेना होगा रेफरेंस पॉइंट के तौर पर। रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यानी किसी एक अस्थायी वस्तु को लेना होगा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसकी तुलना में हम चल रहे हैं कि तेज है कि धीरे है, क्या है, इसकी तुलना में हम उसको लेंगे। तो मोशन जो है डिफाइंड होता है किसी भी दिए गए एक रेफरेंस पॉइंट के कंपेरिजन में। चलिए इसके डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? एनीबॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम टू टाइम with respect as a reference with respect as a stationary object as a reference point। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु मोशन में कब कही जाती है, जब उसकी स्थिति समय के साथ बदलती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी कोई वैन है, मान लिया कि हमारा वैन है कोई भी, ठीक है। मान लिया t बराबर 0 सेकेंड चाहे 0 मिनट मान लीजिए 8 PM मान लीजिए 8 AM, ये अभी है। हम इसको आधे घंटे के बाद देखते हैं, आधे घंटे के बाद देखते हैं इसकी पोजीशन यहाँ से ये यहाँ पर चली आती है। तो कहने का मतलब है कि टाइम जो है मेरा आधा घंटा लगा और टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज कर गई। ये एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब ये गति में होगा तभी ऐसे आया। बिना मोशन का तो ये यहाँ से जाएगा नहीं वहाँ पर। तो कहने का मतलब किसी भी दिए गए वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ बदलती है किसी अस्थायी वस्तु की तुलना में तो हम कहेंगे कि वो गति में है। अगर मान लीजिए ये जहाँ पर है वहीं पर रहता और टाइम मेरा बीत जाता, इसका मतलब कि वो अस्थायी है। जैसे अगर कोई बस यहाँ पर लगी है, 8 बजे हम देखें वहीं पर है, 8:30 बजे देखें वहीं पर है, अस्थायी, उसके बीच में कोई मोशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इसमें पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? देखिए दूरी आप लोगों को सबको पता होगा दूरी क्या होती है। डिस्टेंस इक्वल टू आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, उसकी एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है। एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब वास्तविक दूरी कितना है, वास्तविक एकदम टोटल डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे एक बाइक अगर यहाँ से चलती है, मोटर बाइक है, यहाँ से अगर चलती है और यहाँ से मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है, तो ये 10 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? एक्चुअल लेंथ इसका है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका एसआई यूनिट जो होता है, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट जो है मीटर होता है।
इसका फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टाइम। तो आप ये जानते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस फिजिक्स में हमें, आप अभी तक से ये पढ़ते आए होंगे कि एस से हम डिस्टेंस को लिखते हैं, सॉरी एस से आप लोग स्पीड को लिखते हैं, आप लोग ऐसा पढ़ते हुए आए होंगे, एस से हम लोग स्पीड को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस फिजिक्स में जैसे ही 9th क्लास स्टार्ट होता है, एस से स्पीड नहीं, एस से डिस्टेंस माना जाता है, एस से डिस्टेंस, टी से टाइम माना जाता है, यू से इनिशियल वेलोसिटी, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन आपको अभी जानना हो कि एस से स्पीड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर यू और वी का प्रयोग करेंगे स्पीड को लिखने के लिए। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी शुरू में कैसे चल रहे थे जब स्टार्ट किए तब, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी जब हम लास्ट किए तब, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि एस से स्पीड इसमें मत लिखिएगा, ये एस से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है फिजिक्स में। तो ऐसा यूनिट इसका समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए बात करते हैं अगली टॉपिक की, वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों, इसका मतलब होता है दूरी और इसका मतलब होता है विस्थापन। दोनों में अंतर क्या है, दोनों है क्या, ये तो हमने बता दिया कि एक्चुअल डिस्टेंस होता है, कोई मूवी बड़ी है उसके द्वारा वास्तविक दूरी कितनी तय हो टोटल, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अब ये बोलता है ना कि ये यहाँ से जाओगे तो इतना दूर लगेगा, लेकिन दिखा जाओगे तो इतना कम हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में अंतर यही है कि ये जो है वो एक्चुअल लेंथ होता है, ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसमें डेफिनेशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है, मतलब सबसे कम दूरी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप चलिए हम इससे ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी। हम यहाँ से मान लीजिए भगवान से चलते हैं, यहाँ से मोहनिया, फिर यहाँ से हम यहाँ बनारस की तरफ निकल जाते हैं, मान लीजिए ऐसा, नहीं तो आप ए बी सी पॉइंट मान लीजिए। तो आप यहाँ से मान लीजिए 14 और इससे मान लीजिए 100, चाहे मैं अपने इसके अनुसार एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। आपको ए से सी पर जाना है, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कहिएगा कि एक्चुअल लेंथ होता है, तो एक्चुअल लेंथ तो 3 और 4 7 किलोमीटर हो गया, तो 7 किलोमीटर इसका एक्चुअल लेंथ हो गया, यानी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी, ये हमारी ये तिरछा दूरी होती है, आदमी बोलते हैं आम भाषा में, इसको विस्थापन बोला जाता है, कि जो सबसे कम दूरी है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, इससे कम दूरी अब नहीं हो सकती है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप चेक कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ए सी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो ऐसे अगर आपको निकालना होगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 25 प्लस माइनस 5, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर होगी। क्योंकि प्लस माइनस 5 है इसलिए मैंने लिखा डिस्टेंस चाहे डिस्प्लेसमेंट कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक चले तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो 5 किलोमीटर में वहीं पर पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब कि हम जहाँ जाना था वहीं पर गए, लेकिन दूरी तो सबसे कम लिए, तो उसी को बोलते हैं विस्थापन। दोनों में अंतर यही है। आपको अगर एक वर्ड में अंतर देना होगा तो ये बोलना होगा कि जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड होता है वो बोला जाता है डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्लियर हो गया ये। हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बीच अंतर क्या है। इसके बीच में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए ये डिस्टेंस है और ये जो है डिस्प्लेसमेंट। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन लिखूंगा केवल शॉर्ट। जैसे डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ होता है, पता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, समझ जाइएगा आप लोग। एक्चुअल लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ,
ये स्केलर क्वांटिटी होता है। देखिए मैं स्केलर और वेक्टर को थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में समझा देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास अपना डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमने 10 मीटर की दूरी तय की, तो वो अगर डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस है तो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, उसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन, परिमाण हो, दिशा ना हो, उसको बोलते हैं स्केलर। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी इसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था इसमें, तो ए बी सी, ए सी यही हमारा डिस्प्लेसमेंट था। कितना आया था? 5 आया था। अगर ये 3 4 था तो 5 आया था ये, तो 5 किलोमीटर इसका तो मैग्नीट्यूड है। 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो 5 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड है, यानी परिमाण है, यानी इसका एक चीज मिल गया। अब कहेगा इसके पास दिशा है कि नहीं? दिशा तो है, फिक्स है दिशा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। जिस क्वांटिटी के पास फिक्स डायरेक्शन है, निश्चित दिशा, उसी को बोलेंगे कि वो क्या है? वेक्टर है। तो AC देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका फिक्स है कि यहीं से यहीं के बीच में इसका दिशा है, बदलेगा नहीं। दिशा का मतलब हम एंगल से ही लेते हैं, ये थीटा एंगल नहीं बदलने वाला है, ठीक ना? थीटा बदलेगा तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। इसीलिए ये जो है वो क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है स्केलर डिस्टेंस 7 किलोमीटर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं नहीं पता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से नहीं मतलब है, इसमें फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। 3 4 7 हुआ, किधर गए 7 ये नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि A से C तक एकदम फिक्स है। तो पढ़ना होगा स्केलर वेक्टर आप लोगों को आगे। तो ये याद करिएगा पॉइंट, ये आता है, ये होता है एक्चुअल लेंथ, ये होता है शॉर्टेस्ट लेंथ। ये स्केलर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस नेवर बी जीरो। कैसे आप कहिएगा कि हम डिस्टेंस जीरो है? डिस्टेंस जीरो का मतलब आपने कोई चला ही नहीं, चला नहीं तो मोशन कहाँ से? ठीक है, तो ये कैन नॉट बी जीरो। कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। और ये तीसरा, ये जीरो हो सकता है। अब पूछे कैसे जीरो होगा? चलिए मान लेते हैं कि हमको A से B पर जाना है, ठीक है। अब इसमें आप बताइए कि सबसे कम दूरी क्या है? A से B पर पहुंचना है, हमको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ AB होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ। अब इसकी सबसे कम दूरी क्या है? स्ट्रेट के सीधा, इसमें कम से कम दूरी क्या होगी? कुछ भी नहीं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? याद रखिएगा, जब कोई वस्तु जहाँ से चलती है लौट कर अंततः वहीं पर चली जाती है, तब उसका विस्थापन जीरो होता है। When an object starts from a point and reaches at the same point after some time, then the displacement of the moving body is zero। यानी अगर कोई मूविंग बॉडी A से चलती है और चल करके इसी पर आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। एक उदाहरण ऐसे भी ले सकते हैं, हम यहाँ से मोहनिया गए, मोहनिया से यहाँ पर चले आए, अब हम फिर जहाँ से चले थे वहीं पर, तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? 28। अगर 14 किलोमीटर एक तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। तो ये जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं हुआ कभी भी, ये जीरो हो सकता है, ठीक है। और भी इसमें होते हैं 3 मेन पॉइंट के, एक आप और ये भी लिख सकते हैं कि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये तो आप लिख ही दिए हैं। एक आप दोनों का, हाँ दोनों का SI यूनिट सेम होता है, क्योंकि दोनों लेंथ है तो दोनों का SI यूनिट मीटर। चलिए कुछ बातें हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पर। ट्रायंगल के हमने तो ले लिया। मान लीजिए कि ऐसा कोई पाथ है, ठीक है, सर्किल है, ये A ये B, यहाँ पर सेंटर है O। अब कोई कहेगा कि आपको A से B पर जाना है, A से B पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल के दिखाइए। तो मान लीजिए
इसका हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हमें पता है कि एक्चुअल लेंथ होता है, तो एक्चुअल लेंथ क्या है, ए से बी पर आप यहाँ से न गए हैं जी, ऐसे गए, ऐसे गए, तो एक्चुअल लेंथ ये होगा। और इसको आप जानते हैं कि ये क्या है, एक वृत्त का आधा भाग है, सर्किल, हाफ सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएंगे तो यहाँ से हम चले और ऐसे चलते हुए यहाँ पर हाफ सर्किल लगाए तो पूरा सर्किल होता है 2 पाई आर, उसका आधा पाई आर, यानी हम यहाँ से यहाँ तक पाई आर दूरी गए, यानी डिस्टेंस हमारा पाई आर होगा। अगर कोई पूछेगा तब ए से बी तक जाने का। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो कम दूरी होता है। अब बताइए कि ए से बी पर जाने के लिए सबसे कम दूरी क्या होगी, ए बी डायमीटर। अरे आप ऐसे मोड़ कर जा रहे हैं, उससे बढ़िया है आप सीधा चल जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ये भी होगा। कभी भी आप निकालिएगा डायमीटर इससे कम ही होगा, ठीक ना। तो इस तरह से निकाला जाता है, याद रखिएगा। अगर कोई वस्तु ए से चले लौट कर पुनः ए पर आ जाए तो उसका डिस्टेंस तो हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के हम लोग। चलिए पढ़ लेते हैं स्पीड। मैं दोनों एक ही साथ लेकर चलता हूँ, स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों को एक साथ लेकर चलता हूँ। जिस प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक उसी प्रकार से स्पीड और वेलोसिटी भी है। बस आपको समझना ये है कि जिस प्रकार से डिस्टेंस होता था स्केलर क्वांटिटी, उसी प्रकार से स्पीड होगा स्केलर क्वांटिटी। जिस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होता था वेक्टर क्वांटिटी, ठीक उसी प्रकार से वेलोसिटी होगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। तो आपको इसमें यही जानना है कि स्पीड इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख रहे हैं एस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये पढ़ रहा है, आपको बहुत पहले से पढ़ना है। लेकिन वेलोसिटी इक्वल टू, अब एक चीज आप और पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये होता है। अब कहिएगा कि इस दोनों में अंतर क्या है, अंतर में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का है। अगर किसी वस्तु का डिस्टेंस से टाइम में भाग, मतलब डिस्टेंस में टाइम से भागा देते हैं तो स्पीड आएगा, डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम से भागा देते हैं तो वेलोसिटी आएगा, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। क्यों, क्योंकि दोनों स्पीड ही है ना, ठीक है। इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी सेकेंड, उसका भी सेकेंड, टाइम का नहीं बदलता है ये। फिर अगर हम इसके बारे में बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में, तो ये है स्केलर और ये है वेक्टर। याद रखिएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से इसका रखिएगा, डिस्टेंस बाय टाइम तो ये स्केलर होता था, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो ये वेक्टर होता था, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। जिस प्रकार से उसमें 3 नंबर था, ठीक उसी प्रकार से इसमें 3 नंबर पढ़। अब आप लोगों को बुक पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मीटर पर सेकंड, उसका मीटर पर सेकंड। एक बात और है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता था, जीरो कभी नहीं हो सकता था। उसी प्रकार से किसी वस्तु की स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी उसका जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था, तो ये कैन भी जीरो और कैन नॉट भी जीरो, सॉरी ये जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। हम कहें हम यहाँ से वहाँ गए, जरूर कुछ दूरी तय की है, इसीलिए ये कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन ये तो जीरो हो सकता था ना, मैंने बताया था, तो ये कैन भी जीरो, ठीक है। ये आपको इस पर मैं पॉइंट्स में समझा रहा हूँ, आप लोगों के पास बुक होगा, नहीं होगा, इंटरनेट से बुक डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, ठीक है। सारे टॉपिक को मैं टच करूँगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर स्पीड है तो कैसा है, एक समान है कि असमान है, तो उससे में आता है यूनिफॉर्म स्पीड।
यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए ये क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड की अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु अगर समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करे तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने मोटरसाइकिल उठाया, शुरू के 5 मिनट में हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का, अगले 5 मिनट में फिर 1 किलोमीटर का है, फिर अगले 5 मिनट में फिर 1 किलोमीटर का है, फिर अगले 5 मिनट में फिर अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर का है। तो कहने का मतलब यह है कि हम 5 मिनट में 1 किलोमीटर, दूसरे 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तीसरे 5 मिनट में 1 किलोमीटर, चौथे 5 मिनट, यानी जितना समय लग रहा है दूरी उसी रेशियो से चल रहा है, यानी कि एक समान गति से चल रहा है। इसका डेफिनेशन होगा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं टाइम को और यहाँ पर लेते हैं स्पीड को। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है। अब ग्राफ खींच कर देखिए, टाइम लीजिए 5 मिनट के लीजिएगा, 1-1 मिनट का ही लीजिएगा, जब पॉइंट बैठाइएगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यूनिफॉर्म मोशन का हमें यूनिफॉर्म स्पीड का हमेशा ग्राफ किया जाता है स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये इसका स्टेप कल मैं बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन हो गया तो हम लोग की पढ़ाई बंद हो जाएगी, हम लोग ध्यान से हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। आप रोज का रोज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर एक दिन एक नया वीडियो बन करके आएगा। और जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक के लिए अगर आपको बेहतर ढंग से समझना है तो आप इसमें कमेंट कीजिए मुझे कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं उस टॉपिक को फिर कर से देखूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप इसको, आपका होमवर्क यही है कि आप यहाँ तक एकदम सारे न्यूमेरिकल्स को और सारे बुक के सारे लैंग्वेज को पढ़कर रखिए। इसमें जो भी कंफ्यूजन होता है कमेंट में लिख दीजिए, सर मुझे ये नहीं समझ आया, मैं फिर उसको समझाने की कोशिश करूँगा। आज इतना ही, कल बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। डेट्स ऑल।